Welcome future doctor and nurses. I am Rajiv, MBBS student at श्यामसा मेडिकल कॉलेज। ये हमारा सेल का सेकंड वीडियो है और इसमें हम इम्पॉर्टेंट सेल थ्योरी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1838 में शिंडन ने बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट। तो इसमें अपन को मेन क्या याद करना है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इसमें डेट है 1838। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे नाम है शिंडन आप कंपेयर करिए सिंचन से। बचपन में अपन देखते थे, कार्टून आता था सिंचन, तो बस यहाँ पर शिनचैन को आपको बना देना है। ये हो गया सिंचैन, ये बन गया सिंचैन। चलिए, तो इस सिंचैन में ये आपको 8 दिख रहा होगा, ये 8, बस एग्जैक्टली इसी 8 को अपन को पकड़ के रखना है, क्योंकि 1838 इसमें 2 बार 8 आ रहा है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 1938 है, या कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 1839 है या कोई और डेट है। आपको एग्जैक्टली 1838 याद आ जाएगा। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने सेल थ्योरी के दूसरे हीरो की तरफ। सेल थ्योरी के दूसरे हीरो हैं स्वान ने 1839, कुछ नहीं, अपन ने शिंडन में पढ़ा 1838, बस उसमें +1 कर देना है। तो स्वान की 1839, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल सेल के लिए स्टडी की थी। एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किए और बताया कि उसके ऊपर एक थिन आउटर लेयर होती है, थिन आउटर लेयर जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ में इन्होंने प्लांट के ऊपर भी थोड़ी स्टडी की और बताया कि उसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है, जो कि यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार किसने कंक्लूड किया कि सेल वॉल प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, तो आप उसमें लिख सकते हैं स्वान। चलिए, अब उसके बाद स्वान ने हाइपोथेसिस दी कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वह सेल या उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनेगी। लेकिन जब बात आएगी सेल थ्योरी की तो दोनों ने मिलकर दी। तो हाइपोथेसिस दी स्वान ने, लेकिन सेल थ्योरी की जब अपन बात करेंगे तो शिंडन एंड स्वान। चलिए, तो अपन को यहाँ से एक पॉइंट तो पता चल गया सेल थ्योरी का कि एनिमल और प्लांट की बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। लेकिन अपन को ये नहीं पता था कि जो सेल बना वो कैसे बनता है, जो नया सेल बनता है वो किस तरह बनता है। तो आए यहाँ पर मेन हीरो रुडोल्फ विर्चो। इनकी डेट भी याद रखना है आपको, 1855। 5 में आ रहा है FIVE, तो V से आप याद कर सकते हैं 5 वा, तो ये आपका वा से वर्च्यू हो जाएगा और 5। तो यहाँ से आप एक हिंट आपको मिल जाएगा, जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो याद आ जाएगा OMR शीट में। चलिए, अब इन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब था कि जो सेल हैं वह प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि नए सेल पुराने सेलों से बनते हैं, तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस प्रकार इन्होंने मॉडिफाई किया थ्योरी को, जो कि शिंडन एंड स्वान द्वारा दी गई थी। या आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, तो भी उसका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चू। चलिए, तो फाइनल सेल थ्योरी क्या है अपन के पास? पहला पॉइंट है इसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो अपन को पॉइंट पहले से पता था। साथ में ऐड इसमें रुडोल्फ विर्चू ने कर दिया। सेकंड पॉइंट इसका कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो प्री एग्जिस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। थैंक यू।